हेलो दोस्तों, कल हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों पर बात कर लिए थे। आज अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों पर शुरू करते हैं कि कौन कौन सी अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ की नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो आइए इस पे चर्चा करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है, सेकेंड लार्जेस्ट महाद्वीप है। और यहाँ पर देखिएगा एक झील है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा एक झील है और इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया विक्टोरिया झील। और इस झील की खास बात क्या है कि यह झील विषुवत रेखा पर स्थित है। अब यह पूछता है कि विक्टोरिया झील निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील विषुवत रेखा पर स्थित है, तो यह विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर स्थित है। ठीक, आइए बात करते हैं। इसी विषुवत रेखा से, इसी विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। किस झील से निकलती है नील नदी? विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी। इसकी कहानी थोड़ा सा समझते हैं कि यह निकलती है कैसे। तो यह निकलती है व्हाइट नील के नाम से, व्हाइट नील के नाम से निकलती है और आगे बढ़ते हुए सूडान में, सूडान की राजधानी है, उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम। कौन सी राजधानी है? खार्तूम। और यह खार्तूम में जाकर, यह इथोपिया का पठार है, इथोपिया का पठार। कौन सा पठार है? इथोपिया का पठार, इथोपिया का पठार। इथोपिया के पठार में एक झील है जिसका नाम है टाना लेक। यहीं पर एक झील है जिसका नाम है टाना झील, या इसी को कहते हैं ताना झील। ताना झील, इसी को किस नाम से जाना जाता है? ताना झील के नाम से। यहां से एक नदी निकलती है और यह जो नदी है यह ब्लू नील के नाम से निकलती है। ब्लू नील के नाम से निकलती है। ठीक, तो जो ब्लू नील है वह टाना लेक से निकलती है और जो विक्टोरिया झील है यहां से व्हाइट नील निकलती है। और दोनों ही नदियां जाकर खार्तूम में, कहां पर? खार्तूम में जाकर किससे मिल जाती है? एक दूसरे से मिल जाती है और यहीं से बनती है नील नदी। कौन सी नदी बनती है? नील नदी, जिसका निकास स्थान या जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है विक्टोरिया झील से। अब इसी नदी पर आगे जब बढ़ते हैं तो इजिप्ट में एक बांध बनाया गया है जिसको बोलते हैं आस्वान बांध। आस्वान बांध। और इस बांध के बनने की वजह से इसके पीछे एक झील बन गई है और इस झील को बोलते हैं नासिर झील। यह बहुत बार पूछा है। बांध का नाम है आस्वान बांध और जो झील बनी है वह है नासिर झील। तो यह नासिर झील कैसी झील होगी? तो यह एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है? एक कृत्रिम झील है और जो किस नदी पर बनाई गई है? नील नदी पर। इसी नील नदी को इजिप्ट का या मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। अब यह नदी गिरती कहां पर है? तो यह नदी याद रखिएगा, यह गिरती है भूमध्य सागर में। कहां गिरती है? भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। यह नदी कहां पर गिरती है? भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक, और सबसे बड़ी बात है इसी नदी की वजह से इजिप्ट या मिस्र वाले क्षेत्र में कृषि कार्य डेवलप हो पाया है, क्योंकि यह पूरा इलाका सहारा के मरुस्थल के विस्तार का है और मिस्र में इसी के पार्ट को, सहारा के मरुस्थल के पार्ट को ही ईस्टर्न मरुस्थल भी कहा जाता है। तो यह नदी क्या करती है कि इजिप्ट या मिस्र वाले इलाके को खेती योग्य बनाने में कार्य करती है। तो यह आपके नील नदी की कहानी हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की नील नदी क्या है? यह विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सबसे लंबी नदी मानी
जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? नील नदी को। इसके बाद बात करें तो हम लोग दक्षिणी अमेरिका में बात किए थे अमेजन नदी, जो विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट नदी मानी जाती है। लेकिन जल प्रवाह की दृष्टि से बात करें तो वह पहले नंबर पर हो जाती है अमेजन, और अमेजन तो पहले नंबर पर हो जाती है, लेकिन लंबाई की बात करेंगे तो नील नदी पहले पे हो जाती है। आइए अगली नदी पर बात करते हैं। अगली भी इंपॉर्टेंट नदी है। आप देखिएगा यहीं पर एक पठार है जिसका नाम है कटंगा का पठार। यहीं पर एक पठार है जिसका नाम है कटंगा का पठार। इसी कटंगा के पठार से, नाम क्या है? कटंगा का पठार। इसी कटंगा के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह जाम्बेजी नदी का इलाका है, जो कहां पर जाकर गिरती है? तो यह गिरती है मोजाम्बिक चैनल में। मोजाम्बिक चैनल में जाकर गिरती है। चैनल नदी का नाम क्या है? जाम्बेजी नदी। कौन सी है? जाम्बेजी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है यह। जाम्बेजी नदी कटंगा के पठार से निकलती है और कुछ दूर चलने के पश्चात यहां पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया, इसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। और विक्टोरिया जलप्रपात के पश्चात यह नदी आगे बढ़ती है और जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा का, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हुए आगे बढ़ती है, और यहीं पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है करीबा बांध। करीबा बांध बनाया गया है। और इसके पीछे जो झील बनी, इस बांध के बनने की वजह से यहां पर एक झील निर्मित हो गई है जिसको बोलते हैं करीबा झील। करीबा, इसको बोलते हैं करीबा झील। बांध का नाम भी करीबा है और जो झील बन रही है वह भी करीबा झील है। करीबा बांध या करीबा झील किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी निकलती कहां से है? कटंगा के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? कटंगा के पठार से निकलती है। ठीक, और इसी पर विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा झील या करीबा बांध भी स्थित है। यह भी एक इंपॉर्टेंट नदी है और जिम्बाब्वे और जाम्बिया के साथ साथ यह बोत्सवाना की भी प्राकृतिक बाउंड्री का निर्धारण करती है। जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, इन तीनों की प्राकृतिक बाउंड्री का निर्धारण करते हुए मोजाम्बिक चैनल में जाकर गिर जाती है। नदी का क्या नाम है? जाम्बेजी नदी। यह दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है। यदि स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। यह अफ्रीका महाद्वीप की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जाम्बेजी नदी, जहां से बार बार क्वेश्चन उठता है। सबसे ज्यादा तो यह पूछता है करीबा झील या करीबा बांध, करीबा डैम, झील या बांध पूछता है। करीबा झील या करीबा बांध। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले ले, क्योंकि अब इसको इरेज करने वाले हैं। दो नदी हो गई, एक तो हो गई नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और दूसरी हो गई जाम्बेजी नदी। आगे बात करते हैं। देखिएगा अगली नदी पे बात करते हैं। अगली नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो अगली नदी है यहीं से गुजरती है एक रेखा आपकी, जिसको बोलते हैं मकर रेखा। यहीं से एक मकर रेखा गुजरती है। ठीक, और यहीं पर है हाई बेल्ट, या यहीं पर हाई बेल्ट है। हाई बेल्ट भी बोला जाता है। और यहीं पर एक पठार हम लोग पढ़े थे, घाप का पठार। सॉरी, यहीं पर एक पठार हम लोग देखे थे, घाप का पठार। घाप का पठार। ठीक,
अब यहां से एक नदी निकलती है, हाई बेल्ट या घाट के पठार से एक नदी निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो बार बार पूछा जाता है। और यह इसकी खास बात क्या है कि यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, और ये जहां गिरती है उसको बोलते हैं मापूतो की खाड़ी। यहीं पर मापूतो की खाड़ी यहीं पर है, यही है मापूतो की खाड़ी। अब यह नदी कहां पर गिरती है? मापूतो की खाड़ी में। नदी का क्या नाम है? तो नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो लिम्पोपो नदी की खास बात क्या है कि यह मकर रेखा को, किस रेखा को? मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कहां से निकलती है? घाट के पठार या हाई बेल्ट से निकलती है, और यह पहले बोत्सवाना होते हुए, जिम्बाब्वे होते हुए फिर पुनः आती है और जाकर गिर जाती है मापूतो की खाड़ी में। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खास बात यही है कि यह मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। मकर रेखा को कितनी बार काटती है? तो 2 बार। किसे काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। यह पूछा गया क्वेश्चन है एग्जामों में। ठीक, आइए अगली नदी पे बात करते हैं। नदी का 2 पार्ट, एक और नदी बता, 2 नदी और बता देते हैं, फिर एक अलग पार्ट बना देंगे, तो 2 पार्ट में ये पूरी नदियां हो जाएंगी। ठीक, अब आते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर है डेक्कन वर्ष पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है डेक्कन वर्ष पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है, एक नदी यहाँ पर ऐसे हुए होती हुई आ जाती है अटलांटिक महासागर में। इधर अटलांटिक महासागर, उधर हिंद महासागर। अब यह साउथ अफ्रीका वाला इलाका है नीचे वाला, और यह है नामीबिया वाला। ऊपर है नामीबिया, नीचे है साउथ अफ्रीका, और इन दोनों की प्राकृतिक बाउंड्री का निर्धारण करते हुए यह नदी आ जाती है अटलांटिक महासागर में। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी। यह नदी ऑरेंज नदी निकलती कहां से है? तो यह निकलती है ड्रेकनबर्ग पर्वत श्रृंखला से। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला से निकलती है। पर्वत श्रृंखला से, ड्रेकेनबर्ग पर्वत श्रृंखला से कौन सी नदी निकलती है? ऑरेंज नदी निकलती है। और ऑरेंज नदी क्या करती है? ऑरेंज नदी दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया की प्राकृतिक बाउंड्री का निर्धारण करती है। नदी का नाम है ऑरेंज नदी। निकलती कहां से है? यह निकलती है यहाँ पर ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला है। यह पूरी पर्वत श्रृंखला है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला, जहां से यह नदी निकलती है। ठीक, आगे बात करें। ऑरेंज नदी किसकी बाउंड्री का निर्धारण करती है? दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया की प्राकृतिक बाउंड्री बनाती है। आइए आगे बात करते हैं। यहां पर अंगोला दिख रहा है, और यहीं पर एक पठार कह लीजिए या पर्वत श्रृंखला कह लीजिए जिसका नाम है बी का पठार। बी का पठार, या इसी को बाई का पठार भी कहते हैं। बाई का पठार, यह महत्वपूर्ण पठार है। यहां से एक नदी निकलती है, इस बाई के पहाड़ से या बी के पहाड़ से। उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम क्यूनाइन नदी है। क्या नाम है? क्यूनाइन नदी। एक नदी है जिसका नाम है क्यूनाइन नदी। अब इस नदी की खास बात क्या है कि यह नामीबिया और अंगोला, नामीबिया और अंगोला की बाउंड्री का निर्धारण करती है, जिसका नाम है क्यूनाइन, क्यूनाइन नदी। ठीक, इसी को कूनाइन नदी के नाम से भी जाना जाता है। कूनाइन, इसको कहीं कहीं कूनाइन भी लिखते हैं। कूनाइन या क्यूनाइन नदी जो कहां से निकलती है? बाई के पठार से या बी के पठार से निकलती है। इसका काम क्या है? यह अंगोला और नामीबिया की प्राकृतिक बाउंड्री बनाती है। किसकी प्राकृतिक बाउंड्री बनाती है? इधर हो गया नामीबिया और इधर है अंगोला। इन दोनों की प्राकृतिक बाउंड्री बनाती है। नदी का नाम है कूनाइन नदी या क्यूनाइन नदी। एक नदी और है, इसी बाई के पहाड़ से निकलती है, और यहीं पर हम लोग पढ़े थे कि कालाहारी का मरुस्थल है। यहां पर कालाहारी का मरुस्थल, और इसी
बाई की पहाड़ी या बी की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओकोबैंगो नदी। ओकोबैंगो, ओकाबैंगो या ओकोबैंगो नदी, बैंगो नदी। यह ओकाबैंगो या ओकोबैंगो नदी है जो बाई की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ पर कालाहारी के मरुस्थल में प्रवेश करती है और इसी में समाप्त हो जाती है। इस नदी को, ओकोबैंगो नदी को कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल का गहना कहते हैं, गहना कहते हैं। यह जो है ओकोबैंगो नदी है, इसे कालाहारी मरुस्थल का क्या कहा जाता है, गहना कहा जाता है। इसी में हम लोग बात किए थे कि जो कालाहारी का मरुस्थल है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध जनजाति रहती है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजाति है, बुशमैन जनजाति। कहां पर रहती है, कालाहारी के मरुस्थल में। कालाहारी का गहना किसे कहते हैं, ओकोबैंगो नदी को कहते हैं। यह नदी कहां से निकलती है, तो यह बाई या बी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक, अब यहाँ पर एक सीरीज हो गई, एक कुछ नदियों की सीरीज है जो इस साइड में है, जिसको अगले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।